नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की कि जब कल मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे YouTube चैनल पे अगर आप नए हैं तो आपसे अनुरोध है, कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, आपके सामने चूंकि ये निफ्टी का भी इंट्राडे चार्ट है और यहाँ पे अगर आप देखें तो 21,500 पे एक बहुत बड़ा लक्ष्मण रेखा मैंने डाल रखी है। ये जब तक नीचे के लेवल पे ब्रेक नहीं होगा तब तक ये मुमकिन है कि निफ्टी कुछ समय तक इसी रेंज में आउट रेट करेगा। फिर अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट आएगा, यानी कि 21,800 के ऊपर अगर दोबारा से निफ्टी निकलेगा तो आपको एक बड़ी ये जो रेंज है इसका ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा इंट्राडे चार्ट पर और फिर एक आपको अच्छा मूव ऊपर की ओर देखने के लिए मिलेगा। अभी कुल मिलाकर देखें तो निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और ये 300 पॉइंट का रेंज है। 21,800 से 21,500 के बीच। तो ये 300 पॉइंट के रेंज के जब ऊपर निकलेगा तो आपको एक बड़ा अच्छा मूव देखने के लिए मिलेगा। और अगर नीचे की ओर ब्रेकडाउन आता है, मान लीजिए 21,500 का लेवल एक बार ब्रेक हो जाता है, तो आप देखेंगे कि दोबारा से फिर आपको 21,400 21,350 का लेवल नीचे की ओर दिख सकता है। तो अभी ये है निफ्टी का फिलहाल का ट्रेंड दोस्तों। और ये माइनर ट्रेंड अभी देखें, निफ्टी में तो एक रेंज बाउंड ट्रेंड है, लेकिन यहाँ अगर आप इस चार्ट को एक बार क्लोजली देखेंगे दोस्तों, लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि यहाँ पर धीरे-धीरे करके निफ्टी की जो क्लोजिंग होती है, डेली प्रीवियस डे के नीचे क्लोजिंग होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखें तो पहला इसके बाद जब वो हाई लगा था तो 21,800 के आसपास क्लोजिंग हुई थी। उसके बाद अगले दिन जब क्लोजिंग हुई तो यहाँ पे देखें दोबारा से फिर 21,700 के आसपास क्लोजिंग हुई। फिर दोबारा से आप देखें तो 21,706 के आसपास क्लोजिंग, फिर उसके नीचे क्लोजिंग 21,695 और आज देखें तो फिर 21,665 के नीचे क्लोजिंग। तो धीरे-धीरे करके निफ्टी नीचे की ओर खिसक रहा है। और अभी देखें निफ्टी में तो यानी कि जो माइनर ट्रेंड है वो बेयरिश ट्रेंड है। तो यहाँ पर अब देखिए दोस्तों, तो जब ये रेंज एक बार आइडेंटिफाई करके निफ्टी ऊपर की ओर निकलेगा, नीचे की ओर ब्रेकडाउन आएगा, तो फिर निफ्टी में एकाएक आपको बड़ा गिरावट या फिर अगर ऊपर की ओर निकलता है तो एक बार फिर से जो ट्रेंड चल रहा है उसमें और इजाफा होगा और अच्छी तरीके से फिर ऊपर की ओर मूव देखने के लिए मिलेगा। आप कल की डेट में देखिए, अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर की ओर ओपन होता है तो जैसे ही 21,750 760 तक भी अगर ओपन होता है तो वहां पर आप देखें कि आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जब यहाँ से निफ्टी एक बार 21,760 के ऊपर निकलेगा 30 मिनट के चार्ट पे, तो दोबारा से निफ्टी फिर 21,800 के आसपास के लेवल तक जाने की कोशिश करेगा। तो अगर ऊपर की ओर गैप डाउन में खुलता है तो दोस्तों ये सिनेरियो बन सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए नीचे की ओर खुलेगा, नीचे गैप डाउन में खुलता है और गिरावट आती है और जैसे ही 21,600 का लेवल नीचे की ओर तोड़ेगा, फिर दोबारा से आप देखें कि 21,500 14,520 तक आपको फिर दोबारा से सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। तो ये है मिलाकर दोस्तों निफ्टी का ट्रेंड। आइए बैंक निफ्टी की ओर बढ़ जाते हैं। और दोस्तों, बैंक निफ्टी की ओर बढ़ने से पहले एक बार इसका हम डेली चार्ट को भी देखेंगे और डेली चार्ट पे अगर आप देखें तो आपको देखिए क्लियर एक सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है जो कि 21,500 के है और क्लियर रेजिस्टेंस अब एक बन चुका है डेली चार्ट पर भी, जो कि 21,800 के आसपास है। तो 300 पॉइंट के रेंज में डेली चार्ट पर भी अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। आइए बैंक निफ्टी ओर बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखें दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा गिरावट ज़्यादा है और बैंक निफ्टी अभी एक ये भी रेंज में ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी का रेंज बड़ा है और 48,500 से लेके 47,000 के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो यानी 1,500 पॉइंट का कुल मिलाकर जो ये रेंज है, इसमें अगर फिर कोई इजाफा होगा तो आपको बड़ा मूव देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे अब अगर दोबारा से जब बैंक निफ्टी 48,500 के ऊपर निकलेगा, तो आपको एक बैंक निफ्टी में नई खेप की तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। तो ये है डेली चार्ट का ट्रेंड दोस्तों। आइए इंट्राडे चार्ट की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर अगर आप देखें बैंक निफ्टी के चार्ट पर तो लगातार लोअर पिक्स लगती जा रही है। डेली बैंक निफ्टी में कुछ न कुछ नीचे के लेवल पे गिरावट आती हुई दिख रही है। देखिए यहाँ पे एक मेजर लेवल का सपोर्ट है जो कि 47,100 से लेके 47,000 के बीच में है। और ये सपोर्ट दोस्तों जो मैंने ग्रीन कलर की लाइन डाली है, अगर एक बार इसको ब्रेक करेगा दोबारा से आप देखें कि 46,900 46,850 के आसपास आपको दोबारा से बैंक निफ्टी गिरता हुआ दिखेगा। अब कल की डेट में अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप में ओपनिंग होता है, जैसे ही 47,500 47,600 तक भी आपको एक मेजर लेवल का रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। तो जब 47,600 के ऊपर दोबारा से निकलेगा तो फिर आप देखें कि ऊपर की ओर एक अच्छा मूव आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आपको
850 से 47,900 के बीच में फिर अगला लेवल पे रेजिस्टेंस होगा। तो आपको हर पल रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। देखिए अगर यहाँ पे जैसे ही 47,500 70,580 के ऊपर निकलेगा, यानी 600 के ऊपर जैसे निकलेगा, आप देखेंगे कि फिर 300 पॉइंट ऊपर-नीचे फिर रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिलेगा और फिर जैसे ऊपर जाएगा तो आप देखते हैं कि 48,000 के आसपास आपको बिकवाली का दबाव झेलना पड़ेगा। तो ये है बैंक निफ्टी का ट्रेंड दोस्तों। अब देखिए कल की डेट में अगर नीचे की ओर ब्रेकडाउन आता है और अगर 47,000 का लेवल एक बार ब्रेक फिर दोबारा से करता है नीचे की ओर, तो आप देखते हैं कि अगर 47,000 का लेवल ब्रेक होगा जैसे, तो फिर आपको बैंक निफ्टी में एक बार गिरावट बढ़ती हुई दिखेगी। लेकिन यहाँ से अगर धीरे-धीरे करके यहीं पे रेंज बना के ऊपर की ओर रिवर्स करता है और दोबारा से जब एक बार 48,000 के ऊपर निकलेगा, तो फिर आपको 48,200 48,300 तक का लेवल देखने के लिए मिलेगा। तो ये है दोस्तों प्राइस एक्शन का बिल्कुल सिंपल एनालिसिस बिना किसी इंडिकेटर का। अब आइए दोस्तों हम एक बार इंडिया बिक्स को देखते हैं। लीजिए तो आपके सामने है इंडिया बिक्स और बिक्स का हम यहाँ पे वीकली चार्ट देखेंगे जहाँ पर कि आपको एक क्लियर ट्रेंड का अनुमान लगेगा। और यहाँ पे देखें तो बिक्स धीरे-धीरे करके फिर दोबारा से नीचे की ओर लौटता हुआ दिख रहा है और बिक्स का एक नीचे की ओर रेंज में चला जाना मतलब ये है कि मार्केट में जो वोलेटिलिटी चल रही है वो धीरे-धीरे करके अब समाप्त हो रही है और मार्केट अब एक रेंज में जाने की संभावना ज़्यादा है। तो हो सकता है कि मार्केट कुछ समय के लिए एक बार रेंज में चला जाए और आपको बहुत कम पॉइंट का मूव देखने के लिए मिले, जो कि आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में भी आज लगभग में बहुत कम पॉइंट का मोमेंटम हुआ और निफ्टी में भी एक कम पॉइंट का मोमेंटम हुआ। इसका मतलब कि देख रहे हैं कि बिक्स अब धीरे करके रेंज में जा रहा है। जब बिक्स बढ़ता हुआ दिखेगा दोबारा से मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये है दोस्तों बिक्स का चार्ट। बिक्स से अभी देखें तो इंडेक्स को कोई परेशानी नहीं है और आइए एक बार हम डॉलर के चार्ट को भी देखते हैं। लीजिए तो आपके सामने डॉलर का चार्ट है और देख रहे हैं कि डॉलर में धीरे-धीरे करके गिरावट आ रही है, तो डॉलर से भी इंडेक्स को कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। लेकिन डॉलर पे अगर यहाँ पे देखें आप तो 83 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है। जब 83 के नीचे दोबारा से डॉलर गिरता हुआ दिखेगा और 83 का लेवल जब ब्रेक हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि इसका पॉजिटिव असर इंडेक्स पे पड़ेगा और इंडेक्स बहुत तेज़ी से फिर ऊपर की ओर जाने लगेगा। तो ये है दोस्तों डॉलर का चार्ट। अब आइए हम एक बार निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को देखें क्योंकि वहाँ पर आप देखें तो निफ्टी से तेज़ मोमेंटम चल रहा है और मोमेंटम बिल्कुल बरकरार है। आपने देखा कि आज निफ्टी में खास तेज़ी नहीं बनी लेकिन निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में शानदार तेज़ी बनी। इसीलिए आपने देखा कि बाज़ार में काफ़ी ऐसे स्टॉक थे जिसमें कि शानदार तेज़ी बनी। यहाँ पे देखें तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स फिर से दोबारा से एक यहाँ पे वीकली चार्ट पे एक हैमर कैंडल बनती हुई दिख रही है और आप जानते हैं कि कल सप्ताह का एंड होगा। तो कल ये क्या जो हैमर कैंडल है ये कायम रहेगा और फिर ऊपर की ओर मार्केट आपको जाता हुआ दिखेगा। तो ये है दोस्तों निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स जहाँ पर कि आप देखें तो शानदार तेज़ी चल रही है। बिना रुकावट के निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स भागता हुआ चला जा रहा है। जब निफ्टी स्मॉल कैप एकाएक गिरने लगेगा और जब इसका ट्रेंड में परिवर्तन होगा तो आप देखेंगे कि इसका असर आपको फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी में और सारे जो बड़े-बड़े इंडाइसेस हैं, निफ्टी एफएमसीजी में सब जगह आपको कुछ न कुछ परिवर्तन आता हुआ दिखेगा। तो इसलिए इस चार्ट को आपको ज़रूर ट्रैक करना ज़रूरी है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। आपने देखा कि हमने निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी, बैंक निफ्टी साथ ही साथ इंडिया बिक्स को चार्ट को देखा। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।